Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8 क्लास का चैप्टर नंबर 7 दहन एवं ज्वाला से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाए हैं। ये ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, आप देखेंगे प्रश्न 1 कहता है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। यानी कि दहन का जो क्रिया होता है, जब हम ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो उसमें दहन के बारे में बताए थे कि दहन कैसे होता है, दहन के लिए कौन कौन सी बातें जो है होना जरूरी है। ठीक है, पदार्थ में ऐसा कौन कौन सा गुण होना जरूरी है जिसके कारण वो दहन हो सके उसका। ठीक है, तो ये जो पहला प्रश्न यही पूछ रहा है कि भाई दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त होना चाहिए। तो चलते ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, मतलब दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना जरूरी है कि नहीं। ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा दहन के लिए ये तीनों ऑप्शन सही है। यानी कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति जरूर है, यानी कि दहनशील पदार्थ होगा तभी दहन होगा। और ज्वलन पदार्थ यानी कि जल सके, ज्वलन ताप, जितना ज्वलन ताप दे सकते हैं उतना में वो जल सके, वैसा पदार्थ होना जरूरी है। वायु की उपस्थिति एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायु की उपस्थिति नहीं होगा तो कोई भी जो है पदार्थ जलेगा नहीं, दहन उसका नहीं होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, मतलब जलने के बाद, दहन होने के बाद सबसे ज्यादा ऊष्मा देता है। ठीक ना, तो ऑप्शन है लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब जो आपका होगा हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन में जो दहन के बाद बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है। आपको पता है कि जो सूर्य जो प्रकाश दे रहा है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम दहन हो रहा है। ठीक ना, तो इसके वजह से आप समझ सकते हैं ये हाइड्रोजन जो है अधिक ऊष्मा देता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है। तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है ये चीज जानते हैं। कांच, लोहे की कील, सीमेंट या किरोसिन। ठीक है, तो आप यहाँ एकदम बहुत आसान है, कौन जल सकता है, किसका दहन हो सकता है। तो भाई कांच तो नहीं जल सकता है, लोहे की कील भी नहीं जल सकता है, सीमेंट भी नहीं जल सकता है, तो क्या जलेगा, किरोसिन जो है दहनशील होता है। किरोसिन आपका सही आंसर होगा, यानी कि किरोसिन जलेगा। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है। मतलब वो दहनशील पूछ रहा था, ये अदहनशील है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या पत्थर। तो भाई लकड़ी, कोयला और पेट्रोल तो दहनशील है, तो ये बजाता है आपका पत्थर। पत्थर सही आंसर होगा, पत्थर जो है अदहनशील है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, लास्ट में लाइक करके जाइएगा। ठीक है, अच्छा वीडियो लगेगा लाइक करके जाइएगा, और ये एग्जाम में बहुत अच्छा इससे प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दहन का पोषक पदार्थ कौन है। दहन का पोषक पदार्थ, भाई दहन कैसे होगा, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन, जल, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई दहन होने के लिए पोषक पदार्थ इसका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन होगा ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। तो भाई खाना पकाने के लिए अभी जो चल रहा है ना एलपीजी गैस जो है आपका सबसे अच्छा ईंधन अभी माना जाता है। ठीक है, कोयला और लकड़ी का प्रयोग पहले होता था। ठीक है, अब जो है एलपीजी का प्रयोग हो रहा है। एलपीजी में आपको पता है सबसे अच्छा ईंधन जो है किसको हम कहेंगे, अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा ईंधन किसको कहेंगे, जो सस्ते में प्राप्त हो। ठीक है, जिसका परिवहन आसान हो और जो कम प्रदूषण जो है उत्पन्न करे। तो आप लकड़ी को जान रहे हैं, लकड़ी जलाएंगे तो धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करेगा, यानी प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करेगा। ठीक है, कोयला भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो कोयला और लकड़ी नहीं,
LPG आपका अच्छा ईंधन है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वर्षा जल के साथ अम्ल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है। मतलब वर्षा के जल के साथ अगर अम्ल मिल करके पृथ्वी पर गिर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, विश्व उष्णन, अम्लीय वर्षा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी होगा, अम्लीय वर्षा। ठीक ना, क्योंकि वर्षा के साथ अगर अम्ल मिल जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा और अम्लीय वर्षा जो है पृथ्वी पर गिरेगा। तो इसको हम बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है। तो सबसे अधिक गर्म भाग कौन होगा ज्वाला का, सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर भाग, मध्य भाग, या ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सबसे बाहरी भाग जो होता है ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है आपका 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक क्यों माना जाता है। मान लीजिए, देखिए क्या चीज़ है कि कहीं पे आग लग गया, ठीक है, तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है, सबसे पहले ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है। ये कहा जा रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं ना, तो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हल्का होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील है, कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के ताप को कम कर देता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है। देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि कोई भी कहीं भी आग लग रहा है, तो आग लग रहा है मतलब कि दहन हो रहा है, तो दहन होने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो ऑक्सीजन वहाँ पे होगा तभी दहन होगा। अब क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव होगा वहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन से भारी होता है, और ऑक्सीजन से भारी होता है तो ऑक्सीजन के जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ से हट जाता है। तो दहन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर रहता है तभी दहन होगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दहन होने से बचाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अग्नि को, आग को बुझाने के लिए। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि कुछ पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज़ के साथ जलते हैं। देखिए अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज़ के साथ जो है जलते हैं, इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं। तीव्र दहन, विस्फोट, स्वतः या मंद दहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्फोट, है ना। विस्फोट में ऐसा होता है, विस्फोट जब होता है ना, तो आवाज़ करता है, आवाज़ के साथ लाइट भी होता है और लाइट के साथ जो है कुछ गर्मी यानी कि उष्मा भी निकलता है उसके अंदर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न आपका है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है। वाहनों के लिए कहा जा रहा है सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, डीजल या कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं, है ना, सीएनजी। तो सीएनजी जो है कम प्रदूषण फैलाता है, कम प्रदूषण उत्पाद के रूप में बनाता है, इसलिए ये सबसे अच्छा जो है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है। मतलब इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है लकड़ी, तीसरा आपका जो है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, कोयला, तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, तो लकड़ी जो है इसका सही जवाब होगा, जीवाश्म ईंधन लकड़ी नहीं है। ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पौधा घर गैस नहीं है। कौन सा गैस पौधा घर गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन और जो है चौथा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है इसका सही आंसर होगा, ये पौधा घर गैस नहीं है। ठीक ना, बाकी तीनों हैं। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न आपका जाता है, निम्न में
कौन सा गैस दहन में उपयोगी है। भाई इसमें से आपको बताना है कि दहन में कौन सा गैस उपयोगी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग, विद्युत उपकरण में मान लीजिए कोई मशीन में आग लग गया, ठीक ना, तो आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है, पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड या तेल। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। देखिए, लो प्रेशर गैस, लोडेड पेट्रोलियम गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी और सी ऑप्शन इसका सही है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है। आपको बताना है जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन में, इसमें से आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा जो है पदार्थ कौन है, जल, हवा, बालू या मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल, जल। इसमें जितना ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जल आपका सबसे अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव मतलब कि ग्रीन हाउस और वैश्विक तापमान मतलब जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो भाई कौन है इसका, तो ये ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस जो है वो गृह प्रभाव और वैश्विक उष्णता या वैश्विक तापमान के लिए जो है उत्तरदायी है। ठीक है, तो विद्यार्थीगण, तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 7 का कुछ जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आपने देखा और बहुत ही महत्वपूर्ण था। एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और लगभग इसी से आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसी तरह से लगातार वीडियो आएंगे, है ना, पूरे चैप्टर का वीडियो जो है आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब का बटन है, आप दबा दीजिए उसको। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।